રાજચંદ્ર उत्तरायण 692 थोड़ा चल गया है, फिर से देख लेते हैं। पहले तो दुर्लभ एवं मनुष्य देह पण पूर्वे अनंतवार प्राप्त थया छतां काई पण सफलपणुं थयुं नथी। वर्तमान में भी मनुष्य भोग मिला है और भूतकाल में भी अनंत बार मनुष्य भोग मिला है, लेकिन वो मनुष्य भोग सफल नहीं हुआ। यानी कि वो मनुष्य भोग में जो सुख प्राप्ति का प्रयास चालू होना चाहिए और सम्यक दर्शन रूपी कार्य करना चाहिए, इसके लिए मनुष्य भाव उत्तम भाव है। पण आ मनुष्य देह ने कृतार्थता छे। अभी जो वर्तमान मनुष्य भाव मिला है ये अंबालाल भाई को लिखा है कि जे मनुष्य देह आ जीवे ज्ञानी पुरुष ने ओळखे। अंबालाल भाई ने पहचाना है ज्ञानी पुरुष की पहचान एक अपूर्व घटना है जो अनंत काल में एक बार भी हुई नहीं। महावीर क्षेत्र में भी अनंत बार जीव गया है। सिमंदर भगवान आदि तीर्थंकर जिनको संपूर्ण वितराग दशा है, परम निर्दोष दशा है, और वहाँ भी आचार्य भगवान और ज्ञानी धर्मात्मा इसका योग भी अनंत बार हुआ है। आयुष्य भी वहाँ बड़ा है और विशेष प्रकार से योग मिला है, फिर भी एक बार भी सम्यक दर्शन की तो प्राप्ति नहीं की, लेकिन कोई ज्ञानी पुरुष की पहचान भी नहीं की है। यहाँ अंबालाल भाई को ऐसा लिखा है कि आपने मनुष्य देह ज्ञानी पुरुष की पहचान की है। हुई एक सफलता प्राप्त की है, क्योंकि एक बार पहचान हुई फिर आगे का जो क्रम है मोक्ष तक का वो अपने आप चालू हो जाता है। पण आ मनुष्य देह ने कृतार्थता छे कि जे मनुष्य देह आ जीवे ज्ञानी पुरुष ने ओळख्या तथा महाभाग्य नो आश्रय कर्यो। ज्ञानी पुरुष को यहाँ महाभाग्य ऐसा शब्द प्रयोग किया है। ऐसे ज्ञानी पुरुष का आश्रय किया है। आश्रय करना पहले तो कम से कम है वो मिलना, समझ में आया? उसके बाद पहचानना और उसके बाद उनका आश्रय करना, ऐसा 3 भेद यहाँ लिया है। तो भूतकाल में ज्ञानी पुरुष को मिले हैं अनंत बार, लेकिन पहचान नहीं की। तो यहाँ क्या लिया है कि ज्ञानी पुरुष को महाभाग्य इसलिए कहा कि पहचानने वाला को भी अपना भाग्य खुल जाता है और निर्वाण पद जो सर्वोत्कृष्ट
પૂર્ણ પદ જો હૈ उसकी प्राप्ति क्रम से हो जाती है, એટલે એને પણ મહાભાગ્ય ગણવામાં આવ્યા। તે મહાભાગ્યનો આશ્રય કર્યો। अभी तीसरा जो प्रकार है आश्रय करना, मतलब कि वो जो कहते हैं, जो बोध देते हैं, उसको अनुसरण करना, उसको फॉलो करना। क्या वहाँ से मुमुक्षु का नया जन्म हो जाता है। ज्ञानी पुरुष का योग के पहले और ज्ञानी पुरुष का योग के बाद क्या मनुष्य गति में ही नया जन्म हो जाता है। उसके पहले अपनी मर्जी अनुसार जीवन व्यतीत करता है, जो अनादिकाल से करता हुआ आया है। पहचान हुई तो वो अनादिकाल का जो प्रवाह स्वच्छंद का है वो खत्म होता है वहाँ, और ज्ञानी जैसा बोध देते हैं उस अनुसार अपन को बदलता है। क्या समझ में आया? इसका नाम आश्रय करना कहने में आता है। जे पुरुषना यानी कि ज्ञानी पुरुषना आश्रय अनेक प्रकारना मिथ्या आग्रह आदि मंदता थे। जो भी अज्ञानी को समझ है वो समझ का एक आग्रह होता है। आग्रह माने वही सही है, उतना ही नहीं, लेकिन सबको उस अनुसार कार्य करना चाहिए। जब आग्रह बढ़ जाता है तो समझ में आ रहा है कि नहीं? आग्रह की मात्रा अगर हमको समझना है तो आपको कोई सच्ची बात, सही बात समझ में आई, ठीक है, तो आप अपने को बदलो, वहाँ तक तो ठीक है। क्या? लेकिन जब वो आग्रह बन जाता है तो वो जीव क्या करता है कि दूसरे को भी उस अनुसार बदलना चाहिए ऐसा प्रयास करता है, और वो न बदले तो वो द्वेष करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये आग्रह की तीव्रता हुई। यहाँ कहते हैं कि वो ज्ञानी पुरुष के आधार से ये अनेक प्रकारना मित्र आग्रहनी मंदता थे। यहाँ दूसरे को बदलने का प्रयास बंद हो गया। क्या सही बात हो फिर भी दूसरे को बदलने का जो आग्रह है वो पहचान करने के बाद छूट जाता है, स्वयं को बदलता है वो। समझ में आ रहा है? मिथ्या आग्रह आदि नी मंदता थे, ये मंदता का प्रकार है। अभी भी मिथ्यात्व है क्या? तो यहाँ मंद हुआ है अभी, ऐसा कहते हैं, अभाव नहीं हुआ है। भले सम्यक दर्शन न थયું पण शू थયું कि ये मनुष्य भाव की सफलता कृपालुदेव कह रहे हैं। सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो ऐसा क्या हुआ कि जिसको ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि इसका मनुष्य भाव सफल हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं? कि अनेक प्रकारना मिथ्या अभिप्राय અને मिथ्या आग्रहनी मंदता थे। पहले पहचान के पहले जो आग्रह था दूसरे को बदलने का, क्या, और दूसरा न बदले तो उसके प्रति द्वेष करने का,
और द्वेष में बार में कर सकता है, ऐसा अवसर है तो बार में करता है, नहीं कर सकता है तो अंदर में करता है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो ये सब आग्रह है, ढीला हो गया अभी, उसमें बल नहीं रहा। हाँ, अगर कोई सच्ची बात है तो दूसरे को कहे, क्योंकि उसको राग है इसलिए कहता है। क्या मैं उसको समझा सकता हूं? ऐसा नहीं। क्या कहा? समझता है वो अपने कारण से समझता है, मेरे कारण से कोई समझता नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तीर्थंकर की वाणी से भी जीव नहीं समझता है, तो अपनी वाणी से कौन समझेगा? हाँ, क्या कहा? समझ में आ रहा है? ओम ध्वनि विश्व की उत्कृष्ट वाणी, हाँ, उससे क्या अपनी वाणी की क्या उसकी ताकत है इसमें? वो वाणी भी सुनने वाले कोई कोई लोग नरक में चले जाते हैं वो वाणी सुनकर, उतना अंतर विरोध करते हैं। क्या? तो छद्मस की जो वाणी है वो तो केवड़ी भगवान है। जीव के दो भेद है ना, छद्मस और केवड़ी। हाँ, प्रश्नोत्तर माला। केवड़ी भगवान के अलावा जितने हैं वो सब छद्मस कहने में आते हैं। क्या? मुनि भी छद्मस थे, ज्ञानी भी छद्मस थे, सब नीचे है छद्मस। उनकी वाणी से कोई समझ ले और अपना काम कर कर मोक्ष में चला जाए, ऐसा बनने वाला नहीं है। लेकिन वो जीव स्वयं अपनी मर्जी से बदलता है अपने को, तो वो आगे बढ़ता है। ऐसे अपने ज्ञान में अवकाश होना चाहिए। क्या कहा? पहचानने वाले जीव के अंदर में ये प्रकार हो जाता है कि वो न बदले तो उसके प्रति द्वेष करना कोई काम का नहीं है। क्यों हम द्वेष करें? ठीक है, अभी नहीं समझा है, दूसरी बार 4 दिन के बाद कहेंगे, शायद समझेगा। हम भी कहाँ पहली बार में कुछ समझते हैं? हाँ? कोई हमको कहे तो हम थोड़ी समझ जाते हैं। हाँ? अपना जीवन से आप जन्म से लेकर अभी तपास करो तो आपको पता लगेगा, हाँ, कि हम भी कितना नुकसान करने के बाद समझते हैं। पहली बार में समझे तो नुकसान कहाँ से होगा? ठीक है ना? तो वैसा भी दूसरा जीव है, वो ना समझे, ऐसे अपने ज्ञान में अवकाश होना चाहिए। अवकाश माने ऐसी एक पॉसिबिलिटी अपने ज्ञान में खुली होनी चाहिए। अभी क्या है कि मिथ्या आग्रह के कारण से वो पॉसिबिलिटी नहीं है, उसको चेंज ही करना पड़ेगा, उसको समझना ही पड़ेगा। वो नहीं समझेगा तो नहीं चलेगा, ऐसे अपने ज्ञान में है। अंतर अवलोकन आप करो तो आपको पता लगेगा कि आप क्या करते हो। ये आग्रह है, और ये आग्रह है, ये परिभ्रमण का कारण है। ये मिथ्या आग्रह हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब आग्रह जो पहले थे, पहचान के पहले, ज्ञानी का योग हुआ उसके पहले, ये सब ढीले हो जाते। अभी कोई ना समझे तो भी ठीक है, आज नहीं तो कल समझेगा। वो समझेगा तो उसको फायदा है, नहीं समझेगा तो उसको नए नुकसान है। और जिस नहीं समझ रहा है तो उसको नुकसान होता है, उसके प्रति द्वेष क्यों हम करें? एक तो वो बेचारा नुकसान कर रहा है, नहीं समझेगा तो उसको नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो नुकसान एक तो करता है, उसके प्रति हम द्वेष करें, ये तो सज्जनता नहीं हुई ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ,
તે પુરુષને આશરે આ દેહ છૂટે એ જ સાર્થક છે. मनुष्य देह मिला, पहचान हुई, ज्ञानी के बोध का अनुसार अपना जीवन को बदल दिया, अपनी समझ के अनुसार अपना जीवन अभी व्यतीत नहीं हो रहा है, ये चेंज हुआ. और ऐसे करते करते अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ और आयुष्य पूरा हुआ, आयुष्य तो कर्म है एक, क्या वो तो जो जीव जितने साल रहने का है वो जन्म होता है तो उसके पहले से नक्की होता है क्या. और बीच में ये घटना घटी कि ज्ञानी का योग हुआ और पहचान हुई, किसी को हुआ किसी को नहीं हुआ ये घटना क्या. तो यहाँ कहते हैं कि ऐसा ही अगर मरण हो गया, आयुष्य पूरा हो गया, तो भी ये जीवन सफल है. और ये सब अज्ञान दशा में होता है. अज्ञान दशा में ये कार्य मुमुक्षु को करना चाहिए, उतना कम से कम तो करना चाहिए. क्योंकि એનો આશ્રય અભિપ્રાયમાં ભાવમાં ચાલુ જ રહી જાય છે. मरण आता है वो टाइम में भी उसका भाव में आश्रय करना, ज्ञानी का अपनी मर्जी अनुसार कुछ भी नहीं करना, इस प्रकार चालू रहता है. तो वो सार्थक है. कहा है उसको, क्या कहा यहाँ, सार्थक है. मिथ्या आग्रहनी मंदता थाय तो गुरुનો આશ્રય માન્યો કહેવાય કે નહીં? क्या प्रश्न है मुमुक्षु का. कि मिथ्या आग्रह की मंदता हो तो गुरुનો आश्रय કર્યો કહેવાય કે નહીં? आश्रय करना कहा ना, तो प्रश्न पूछा है क्या. जो ओळखाण થઈ હોય तो, पहचान हुई है और आश्रय हुआ है तो मिथ्या आग्रह की मंदता हुए बिना रहती नहीं. केम के मिथ्या आग्रहनी मंदता पण भेद प्रभेद विशेष से घना है. क्या कहते हैं कि कोई जिनवाणी का अध्ययन करता है तो भी समझ पूर्वक आग्रह सब कम हो जाते हैं क्या. जैसे जैसे स्वाध्याय करता है, सत्संग करता है क्या, ऐसे ऐसे उसमें परिवर्तन आता है. परिवर्तन ना आता है वो तो वो सत्संग ही नहीं करता है, वो स्वाध्याय ही नहीं करता है, वो सिर्फ टाइम बर्बाद कर रहा है. समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे जैसा सत्संग, स्वाध्याय आदि प्रवृत्ति चालू रहती है, वैसे वैसे उसके अंदर में आग्रह आदि सब ढीले पड़ने लगते हैं या. तो कभी कभी कोई बार आग्रह मंद थाय, ऐसी परिस्थिति होती है या. थोड़े टाइम के बाद शांत होने लगते हैं सत्संग में रहने वाले, जो होते उसकी बात है, नहीं होते उसकी बात नहीं है क्या. वही प्रसंग में, सत्संग में प्रवेश होने के पहले जिस प्रकार का द्वेष का परिणाम वो करता था, अभी वही प्रसंग में उसमें वो परिवर्तन आना था. वो थोड़ा थोड़ा शांति का प्रकार उसमें आने लगता, मध्यस्थता आती है, विशाल बुद्धि आती है, जितेंद्रियपणु आती है. ये सब पात्रता अंदर में प्रकट होने लगती है और वो दिखती है सबको. ऐसा नहीं है कि दूसरे मुमुक्षु को न दिखे, ऐसा नहीं. सत्संग भी भगवान की वाणी है ना, तो उसके हिसाब से अगर चेंज आता हो अंदर में, तो वो तो भगवान की वाणी तो अवलंबन लिया, ऐसा नहीं लिया है. लेकिन ज्ञानी की पहचान पूर्वक वो काम किया है कि पहचान करे बिना किया है, वैसा दो प्रकार यहाँ लेना है क्या. समझ में आया? प्रकार वही लेना है.
तो यहाँ क्या कहते हैं कि पहचान के बिना भगवान की वाणी या शास्त्र से कोई जीव आग्रह आदि को मंद करे समझ पूर्वक, ठीक है, तो फिर वो तीव्र हो जाते थोड़े टाइम के बाद। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन पहचान पूर्वक अगर हो तो मूल में फर्क पड़ने लगता है, यानी कि उसका अंतर परिणमन बदलने लगता है। पहचान नहीं है तो क्या होता है, एक समझ का बल से वो शांत रहता है। जैसे कोई आप जल्दी जा रहे हैं, स्पीड में आपको फ्लाइट पकड़ना है, समझो, तो अभी तो इलेक्शन है ना, तो वो कैश है कि नहीं उसके लिए आपकी गाड़ी को रोकता है, अभी रोकता है ना, ऐसा रोकता है, तो आप ऐसे हंसते हो कि क्या करते हो? क्या करते? अंदर में क्या होता है और बाहर में उसको मारते हो कि क्या करते हो? नहीं करते हो। तो ये आपने समझ पूर्वक आपने किया है, आपका परिणमन बदला नहीं है, आपका परिणमन शांत नहीं है, आपका परिणमन में द्वेष है, लेकिन बाहर से आप उसको दबा देते हो और उसको ऐसा न लगे कि आप गुस्से में हो, ऐसा करते हो ना। तो ये जिनवाणी के अभ्यास से ऐसा होता है शांत परिणाम। फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या? और पहचान होने के बाद अंदर से ही चेंज आ जाता है। फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, एक समझन का आधार लेकर कि अगर हम अभी इसके साथ झगड़ा करेंगे ना तो और लेट हो जाएंगे और फ्लाइट भी चली जाएगी। हाँ, ऐसी जो हमारी समझन है उसको हम उपयोग में लेकर अपने अंदर के परिणाम को व्यक्त नहीं करते हैं। हाँ, ठीक है, हाँ, छुपाते हैं। हाँ, लेकिन वो शांति नहीं है उसके अंदर में। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? और पहचान जो हुई तो समझ भी है और अंतर परिणमन में भी चेंज हो गया। ये प्रकार जिनवाणी के अभ्यास से या भगवान के वाणी जो जिनवाणी है उसको सुनकर नहीं होगा। ज्ञानी की पहचान हुई तो हुए बिना रहेगा। तो वो जमीन आसमान का फर्क है इसमें। बंधन की अपेक्षा से अगर हम ले तो भले वो बाहर से गुस्सा न करे, लेकिन गुस्से का बंधन उसको पूरा हो गया है। जितना वो चिल्लाने से होता है उतना ही हो गया उसको। हाँ, तो यहाँ परिणाम में ही फर्क हो गया है, बंधन में ही फर्क होने लगता है, आग्रह आदि सब टूटने लगते हैं। अच्छा प्रश्न है, तो खुलासा भी जरा होगा। प्रश्न होगा तो विशेष ઊંડાણ में जा सकते। પણ જો જ્ઞાની પુરુષની ઓળખાણ થઈ હોય તો ત્યારથી મૂળ વાતમાં ફેર પડે છે અથવા જીવના અંતર પરિણામમાં જ ફેર પડી જાય છે। એટલે કૃપાળુદેવે ઓળખાણને એક નંબરનું સંકેત કીધું છે આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રમાં। एक नंबर माने प्रथम, पहला जो होता है उसको एक कहा है। एक माने बेस्ट ऐसा नहीं, नंबर 1 है ये, माने हाई बेस्ट ऐसा वहाँ नहीं है। जो पहला होता है जीव को अज्ञान दशा में, उसको यहाँ पहला नंबर का पहचान को संकित कहा
क्योंकि वो जीव को अवश्य तीसरा प्रकार जो परमार्थ संकित है, निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति, ये अवश्य होगी इसको। इसलिए जिनागम में कारण को भी कार्य में उपचार करने की विधान है। क्या कहा? जैसे हम लोग कहते हैं ना, सेठ का लड़के को 5 साल का सेठ ही कहते हैं। क्या वो सेठ नहीं है, लेकिन उसको कहते हैं ना कि नहीं, राजा को लड़के को राजा ही कहते हैं। क्या कारण? क्योंकि आगे जाकर वो राजा बनने वाला है, आगे जाकर ये सेठ बनने वाला है। तो कारण में कार्य का उपचार करना, कार्य होने वाला है भविष्य में, उसमें उपचार माने नाम देकर उसको कहते हैं। वैसे पहला संकेत इसलिए पहला नंबर का कहा कि इसको परमार्थ संकेत हुए बिना रहेगा नहीं है, इसलिए कारण को भी संकेत कह दिया, सेठ के लड़के को भी सेठ कह दिया। समझ में आया कि? पहला संकेत तीसरे संकेत का कारण। हाँ, पहला दूसरे का है, दूसरा तीसरे का है। पहला होगा उसको दूसरा होगा। पहला संकेत ज्ञानी की अंतर पहचान, दूसरा संकेत अपने आत्मा की अंतर पहचान, और तीसरा संकेत भेद विज्ञान कर कर आत्मा की अनुभूति। लो, 3 प्रकार। समझ में आ रहा है कि नहीं? જ્ઞાની પુરુષની ઓળખાણ થાય તો અવશ્ય એ જીવ જ્ઞાની થઈ જાય, અને ઓળખાણ ન થાય તો એ જીવ ક્યારે પણ જ્ઞાની ન થાય। 100%। क्या कहा? समझ में आया? जो जीव ज्ञानी को पहचानता है वो अवश्य आगे जाकर क्रम से ज्ञानी बनता है, और जो जीव ज्ञानी को पहचानता नहीं है वो आगे जाकर भी अज्ञानी ही रहता है। एक इसमें 194 पत्र का आधार लिया है, तो हम लेंगे 194 पत्र। (194) ये राज हृदय 3 में से लेते हैं हम, पेज नंबर 225। एक पत्र लल्लू जी मुनि को लिखा है, स्थानकवासी के मुनि है, उनको उत्तर लिखा है, उनका पत्र का सामने उत्तर लिखा है। उसमें हेडलाइन में क्या लिखा है कि जीव ने मार्ग મળ્યો નથી એનું શું કારણ? मनुष्य भव अनंत बार हुआ, पूर्व में ज्ञानी मुनि और केवड़ी भगवान का योग भी अनंत बार हुआ। क्या फिर भी जीव को मार्ग नहीं मिला? उसका क्या कारण? समझ में आ रहा है कि नहीं प्रश्न? मार्ग नहीं मिला तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ। हाँ, मार्ग माने रास्ता, रास्ता अंतर्मुख होने का मार्ग क्यों उसको नहीं मिला? वो तो हकीकत नहीं मिला, उसमें तो कोई डिस्कशन नहीं है, नहीं तो यहाँ नहीं होता। क्या समझ में आ रहा है? लेकिन उसका कारण क्या, ये बात है। શા માટે આ જીવ અંતર્મુખ થવાનો માર્ગને ગ્રહણ કરી શક્યો નથી? क्योंकि आत्मा तो अंदर में है।
माने अंतर्मुख होकर आत्मा का अनुभव होना। मुख, अंतर्मुख माने अंतर माने अंदर, मुख माने मुंह। ये मुंह जो है ना, इसको मुख कहते हैं। लेकिन वहाँ ज्ञान का मुख, आत्मा का मुख ज्ञान है, और ज्ञान अंतर्मुख हो। समझ में आया? ये मुंह नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा। हाँ? ज्ञान जो ऐसा बाहर में बहिर्मुख है, ज्ञान पर को जानने में ही रुका हुआ है 24 घंटे। एक पर को छोड़कर दूसरा पर, दूसरे को छोड़कर तीसरा, तीसरे को छोड़कर चौथा, सुबह से लेकर रात, पूरा महीना, पूरा साल, जन्म से लेकर आज तक अनादिकाल से यही काम किया है। क्या किया है? ज्ञान में पर को जाना है। वो ज्ञान को बहिर्मुख ज्ञान कहते। बाहर में बहिर, मुख ज्ञान ऐसा है। अंतर्मुख माने ऐसा होना, अबाउट टर्न। केम अंतर्मुख થઈ શક્યો નથી? अंदर में क्यों नहीं गया? क्या इसका क्या कारण? ये वारंवार विचारी योग्य लागे त्यारे साथेનું पत्र वांचो। पत्र लिखा क्या, उसके साथ एक एक्स्ट्रा दूसरा भी एक लिखा कि ये पत्र अभी मत पढ़ो, पहले आप ये प्रश्न का विचार करो। हाँ, अब जो पत्र आया खोलकर पढ़ने लगे ऐसा नहीं, उसके पहले तुमको मेंटल प्रिपेयर्डनेस कर रहा हो, नहीं तो तुमको पत्र से बराबर समझ नहीं होगी। क्या समझ में आया कि नहीं? तो लल्लू जी महाराज तो दीक्षाधारी है, स्थानक में ही रहते हैं, धर्म के लिए प्रयत्नवान है सुबह से शाम तक। ऐसे जीव को एक गृहस्थ, कृपाणु देव एक त्यागी को लिखते हैं कि मार्ग नहीं मिला है, उसका क्या कारण है? माने वो जो करते हैं वो मार्ग नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? मार्ग कोई अलग है प्रकार, जो प्रवृत्ति से सुख की प्राप्ति होगी, ये मार्ग है। क्या એ વારંવાર વિચારીને શું વિચારવાનું કીધું? કે મને માર્ગ અનાદિકાળથી અંદરમાં જવાનો કેમ મળ્યો નથી, એનું શું કારણ? એ પત્ર તમે વારંવાર વાંચજો। અને એ પત્ર एक बार, 2 बार, 5 बार वारंवार पढ़ो। क्या केम के ये तो दीक्षा लीधेल छे। लल्लूजी मुनि ने कोई संसार की प्रवृत्ति नहीं, कोई संसार की प्रवृत्ति नहीं है उनको। क्या उनको भूतकाल में 2 पत्नी थी। अगास जो है ना आश्रम, अगास, वहाँ लल्लू जी मुनिराज का वो आश्रम है, उनकी बात करते। પછી દીક્ષા લઈ લીધી એમને, છતાં પણ માર્ગ નથી મળ્યો। શું કારણ છે? ક્રિયા તો સંપ્રદાયમાં સાધુ પાડે એ બધી પાડતા, जितनी भी स्थानकवासी में जितनी क्रिया है ये सबका पालन वो करते थे। क्या फिर भी उनको लिखा है कि आपको मार्ग नहीं मिला है। क्या? फिर कहा कि हमने लागे छे, खुद कृपाणुदेव लिखते, हमको लगता है कि मार्ग बहुत सरल है। सरल माने भले अनादिकाल से आज तक अनंत बार मनुष्य भव में नहीं मिला है, लेकिन कठिन नहीं है, सरल है।
क्या પણ પ્રાપ્તિનો યોગ મળવો દુર્લભ છે. कठिनाई क्या है कि प्राप्ति होना है इसका जो योग मिलना, अपॉर्चुनिटी मिलनी. काम इजी है क्या? जैसे कोई काम इजी होता ना, जैसे अभी देखो पानी एक गिलास में पीना, ये काम इजी है कि नहीं? एक कठिन है. लेकिन अभी 1 घंटा 1.25 घंटा सत्संग चलेगा तो हम पानी नहीं पीते बीच में खड़ा होकर, तो उसकी प्राप्ति अभी कठिन है 1 घंटे तक. एग्जाम्पल है खाली समझने के लिए. लेकिन पानी पीना तो इजी है, मिला तो एक तुरंत गट पी लेंगे हम लोग. समझ में आ रहा है कि नहीं डिफरेंस? ऐसे आत्मज्ञान की प्राप्ति करना वो बहुत इजी है. पानी पीना जैसे पानी पीने से भी इजी है. लो ना, क्या कहा? पानी में भी पीने में तो कठिनाई है. हाँ? लेने को जाना, हाँ? पानी होना, फिर उसको फिल्टर होना, क्लीन होना, हाँ? ग्लास चाहिए, हाँ? ये सब आत्मज्ञान के लिए कुछ भी नहीं चाहिए. सीधा अंदर में जाओ, आत्मज्ञान हो जाएगा. समझ में आ रहा है? तो कि मार्ग तो बहुत सरल है, लेकिन प्राप्तिनो योग મળવો दुर्लभ છે. क्या कहते? देखो ये जरा समझने लायक चीज जो यहाँ है. માર્ગ એટલો અસરળ નથી, કઠિન નથી, પણ એ માર્ગ પ્રાપ્ત થાય એવી પરિસ્થિતિમાં જીવ આવે, એ પરિસ્થિતિ ઘણી કઠણ છે. ऐसे अपने को जीव अपॉर्चुनिटी दे, अवकाश दे कि ये मार्ग में चले, ये कठिनाई है. क्या कहा? समझ में आ रहा है कि नहीं? उसका कारण देंगे. अनेक प्रकारना जीवना चित्र विचित्र पूर्वना परिणामोने લીધે જે સંયોગ આવી પડે છે, એ સંયોગ દ્રષ્ટિને લઈને એ સંયોગમાં ને સંયોગમાં जीवन व्यतीत થઈ જાય છે. क्या होता है कि जीव ने पूर्व काल में क्या बहुत विराधना के परिणाम किए हैं, जानते और अजानते. समझ में आया? देवगुरु शास्त्र का अंतर विराधना का परिणाम बहुत किया है जीव ने. और वो कर्म जो बंधा है वो टाइम में, वो कर्म का उदय कब आएगा? कि जब जीव अपना कार्य करने के लिए प्रयत्न करेगा तब आएगा. अगर वो 100 भाव तक प्रयत्न न करे तो वो कर्म वैसे के वैसे वहाँ सत्ता में रहते हैं. एग्जाम्पल लेते, जैसे एक कर्म आपने ऐसा बांधा है कि आपको जब पैसा मिलने वाला है तो एक आदमी आकर बीच में आपको रोकेगा और पैसा लेने नहीं देगा. ऐसा समझो ना, एक एग्जाम्पल से समझाते. ऐसा एक कर्म आपने बांधा है. आपने ऐसा किसी को बीच में आकर रोका है, किसी को पैसा मिलता हो, हाँ, तो आपने जाकर उसमें बीच में रोककर उसको न मिले ऐसा काम किया, तो वो कर्म आपको बंधन हुआ. आपको जो भी आता है ना वो आपने ही किया है, समझ लो ना. आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है ना वो सब आपने दूसरे के ऊपर किया है. बहुत सिंपल लेमैन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कर्म. जैसे आपको रोग आया तो आपने कोई कारण से दूसरे को रोग आया ऐसा किया है. आपको कोई गाली दे तो आपने किसी को पूर्व में गाली दी है. आपके घर में चोरी हो तो आपने किसी के घर में चोरी की है. एग्जाम्पल डिटो ऐसा. समझ में आया? ऐसे किसी को पैसा मिलने वाला था और आपने बीच में उसको न मिले इस प्रकार से वर्तन किया, तो उसमें जो आपका कर्म बंधन हो गया वो टाइम पे, ठीक है, वो कर्म का उदय कब आएगा ये अपने को विचारना है. समझ में आ रहा है प्रश्न?
क्योंकि कर्म का उदय आएगा तो क्या होगा वो तो आपको पता है ना, क्या होगा? कोई रोकेगा। हाँ, रोकेगा। हाँ, तो वो कर्म का उदय कब आएगा आपको? हाँ, जब कोई पैसा जब देने आएगा, जब आपको पैसा मिलने वाला है तो ही तो वो आएगा ना बीच में। लेकिन आपको पैसा 100 भाव तक कोई ना दे तो वो कर्म का क्या होगा, ये हमारा प्रश्न है। सत्ता में रहेगा। तो ऐसा का वैसा रहेगा, रेडी। आया तो मेरा काम चालू, तो नहीं आया तो मैं तो वेट करता हूँ। यही समझ में आ गया ना? वैसे जीव ने देवगुरु शास्त्र की विराधना का जो कर्म बंधन किया है वो अंदर में पड़ा है। इसलिए पड़ा है कि ये अपना आत्मकल्याण करता ही नहीं है 100-200 बहु तक। तो वो कर्म है, वो वेट कर रहे हैं कि ये करे तो मैं इसको रुकावट दूंगा, लेकिन ये करता ही नहीं है तो कर्म वैसे के वैसे सत्ता में रहते उसको, रेडी टू कम एंड टू रिजल्ट। लेकिन ये जब करे, ये सब चालू करे, सत्संग, स्वाध्याय, देव दर्शन, तो वो कर्म फिर वो उसको रुकावट देने लगता है। समझ में आया? तो ऐसे सब जीव ने विराधना के परिणाम किए। ऐसा कोई जीव विश्व में नहीं है कि जिसने देव गुरु शास्त्र की विराधना न की हो पूर्व काल में। समझ में आया? लेकिन अभी वो अपना कार्य करने की शुरुआत जब करता है, क्या समझने की या प्रयोग करने की या सत्संग में जाने की या देव दर्शन करने की, ये जब शुरुआत जब करता है जीव, तभी वो कर्म का उदय आता है और कोई ना कोई प्रकार से उसको रोकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? પૂર્વમાં આપણે જે કર્મ કર્યું એ આપણને આજે આ ભાવમાં દેવગુરુ શાસ્ત્ર મળ્યા અને આપણે પ્રયાસ પણ કરી છે, એ એક કર્મ કર્યું. બીજું કર્મ આપણે સમ્યક દર્શન જે આપણે વાત કરી એમાં, એવું કર્મમાં આપણને નડતર આવ્યું છે એટલે આપણે અહીંયા આગળ નથી વધી શકતા. જ્ઞાની તે સમ્યક દર્શનમાં નડતર ન આવે, નડતર બારમાં જ આવે. દેવગુરુ શાસ્ત્ર, તમે સત્સંગ કરવા જાઓ તો તબિયત બગડી જાય. શું? ભગવાનના દર્શન કરવા મંદિરે જાઓ તો ગાડી બગડી જાય, એક્સિડન્ટ થઈ જાય. એમ બહારમાં રૂકાવટ થાય, અંદરમાં જવા માટે કોઈ કર્મ આડું ન આવે. સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરવું હોય, અંતર આત્માનો અનુભવ કરવા માટે કોઈ કર્મ આડું ન આવે. क्या कर्म बार में ही रुकावट का कारण होगा. जैसे आप स्वाध्याय कर रहे हैं तो एकदम बाजू में फिल्म सॉन्ग्स चालू हो जाएंगे जोर से एकदम, कि आपको फोकस ही नहीं कर सकते. तो बाहर में चेंज हुआ, अंदर में नहीं. ठीक है? हाँ. लेकिन अंदर में जाने के लिए जो बाहर का जो उदय आया वो रुकावट का कारण तो हुआ ना हमारा. नहीं, ये स्वाध्याय में, ये विचार करने में, ये समझने में, हाँ. सत्संग में वो रुकावट का कारण रुकावट है. है. अंदर में जाने के लिए कोई रुका, वो वही टाइम में अंदर जा सकता है. हाँ, लेकिन देखो अभी वो एक हो गया, दूसरा ये हो गया कि पूर्व में हमने इतना पुण्य किया कि आज हमको देवगुरु शास्त्र, ये सत्संग सुनने का ये सब लाभ अभी भी मिला. तो दो में से कौन सा बराबर है? दोनों में क्या है, मिला, लेकिन मिला नहीं मिला जैसा आपने कर दिया. आपने आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए ना. मिला तो वो काम नहीं किया तो मिला, ये नहीं मिला जैसा है. नहीं मिला है वो भी नहीं करता है आत्मज्ञान, मिला है वो भी नहीं करता है, तो दोनों सेम है. ठीक है ना? जिसको नहीं मिला वो करता है, नहीं करता है.
जिसको मिला है वो भी नहीं करता है, तो दोनों में क्या फर्क हुआ? हाँ, ऐसा। लेकिन ये वाणी सुनने का जो योग हुआ है तो पूर्व कर्म में हमने कुछ किया है ना, ऐसा तो कि आज हमको हाँ, मिला। वही तो, कोई किसी को वाणी सुनने का योग भी नहीं मिलता है, सबको मिलता है। चाहते वो सब लोग आ सकते हैं यहाँ सत्संग में कि नहीं? नहीं आ सकते ना। तो उनको क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनको विराधना का परिणाम यहाँ आने के लिए, सत्संग के लिए आपको दूसरी प्रकार के, आपको तबीयत बिगड़ जाए, समझो, सुनते हुए, तो आपको और कोई प्रॉब्लम हो घर का, कि आपका ध्यान उसमें ही घड़ी घड़ी जाता हो, तो वो बाहर से आपको रुकावट है सब। अंतर में जाने के लिए कोई भी रुकावट नहीं होती। बाहर में कुछ भी हो क्या, वो कोई भी कर्म का उदय हो, नरक में जीव को सम्यक दर्शन होता है। अभी नरक में के वो उदय हुए, बोलो, इससे तो हमारा उदय कुछ भी नहीं है ना। नरक में क्या परिस्थिति है, देखने वाले बेबन हो जाएगा, खाली જોવે ही बेबन थी जाए, एवो तो બધા ત્યાં આકરા ઉદય છે ત્યાં। એ પ્રમાણે આપણને કાંઈ એવું છે જ નહીં, તો અહીંયા પણ એ અંદરમાં વહીને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લે છે, તો પછી रुकावट का कारण नहीं हुआ उसको। जीव में ताकत है, अगर वो चाहे तो बाहर का जो भी परिस्थिति है उसको गौण कर कर अंदर में जा सकता है। उसको बाहर के पदार्थ की रुचि है, इसलिए वो अंदर नहीं जा रहा है। बाहर के पदार्थ उसको रोकते नहीं है। क्या कहा? पदार्थ रोकते नहीं, वो कोई रोकते नहीं है, लेकिन इसको रस है इसमें, इसलिए वो अंदर में नहीं जाता है। उतना वैराग्य आ जाए, उतना नीरसपना मुमुक्षु दशा में आए, तो फिर कोई भी परिस्थिति बाहर में हो, अंतर में जाकर अपना काम पूरा कर लेगा। तो अंतर्मुख आत्मज्ञान के बिना भी कर सकते हैं। नहीं है, वही आत्मज्ञान। अंतर में जाएगा तो अंदर में आत्मा है, तो उसका ज्ञान होगा। बाहर में देखते रहेंगे तो आत्मज्ञान नहीं होगा। पूरी दुनिया से नजर हटाकर जब जीव अंतर में जाता है तो पूरी दुनिया का आकर्षण उसको खत्म हो गया है। मुमुक्षु की भूमिका का जो आकर्षण है वो खत्म। ज्ञानी की भूमिका का है वो उससे डिफरेंट है, मुनि दशा में उससे भी डिफरेंट है। क्या समझ में आया? उनका वैराग्य विशेष है, गुणस्थान अनुसार वैराग्य है, ठीक है। लेकिन मुमुक्षु सबको गौण कर देता। कोई भी नरक का उदय को गौण करे तो फिर बाकी का क्या है? कुछ भी नहीं है। क्या उसको भी गौण कर कर नारकी, अज्ञानी नारकी अंतर में जाकर आत्मा की अनुभूति कर लेता है और ज्ञानी बन जाता है। એને બી પૂર્વમાં કંઈક કર્યું છે ને એવું કે એને આત્મજ્ઞાન નારકીને હવે થયા નારકીના બહુમાં, તો એને પૂર્વમાં तो नरक में શું કામ ગયા? તો એને થોડુંક એવું બી કર્યું હશે, થોડુંક આવું બી કર્યું હશે। થોડુંક શું કર્યું છે તો નરકમાં? એવા પાપ કર્યા હોય કસાયના કે વધ કર્યા હોય, હા, એટલે એ નરકમાં ગયો, પણ સારું શું કર્યું? તો એના પહેલા એને એવા સારા કર્મો પણ બાંધી લીધા તો છે, એનું ફળ શું આવ્યું ત્યાં નરકમાં? એ તો ભોગવવું પડે ને એને જેવું એ પાપ તો ખરાબનું, પુણ્યનું શું ફળ આવ્યું ત્યાં? સમ્યક દર્શન થયું। ના, પુણ્યથી સમ્યક દર્શન થાય જ નહીં। એમને પાપ કર્યા છે મેં લાસ્ટ બહુમાં, અને સાથે સાથે સમજી લો કે મેં ઓળખાણે કરી છે, હા, તો પછી એ તો એટલે જ એને થાય છે આ તો। સંસ્કાર ઓળખાણ કરી
પણ એ પહેલા એને નરકનું આયુષ બાંધી બાંધી લીધું. લીધું, હા. 2/3 आयुष्य बंधन कब होता है? તું તારું. कि किसी का आयुष्य 90 साल का हो, मर जाने के बाद तो पता चल जाता ना कि 90th ईयर में इनका मरण हुआ, वो तो पता चल जाता है ना. 60th ईयर में हुआ, 90 में हुआ, तो आप हिसाब कर सकते कि इनका आयुष्य का जो बंधन हुआ वो कब हुआ रहेगा. तो 90 में 2/3 कब होता है? 60 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाय कितना, बराबर है? हाँ, तो 60th ईयर जब इसको हुआ था, वो टाइम में फर्स्ट टाइम अगले भव का कर्म का आयुष्य का बंधन हुआ, उसके पहले नहीं. 1 to 59 में नहीं, 60th ईयर में हुआ. तो कैसा बंधन हुआ रहेगा? तो कि 1 to 60 में उसने कितने पाप किए और कितने पुण्य किए, ज्यादा कौन सा किया, उस अनुसार उसका बंधन हुआ. समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, पूरा 60 साल पापी मुख्यपणे क्या हो तो वो तिर्यंच गति में या नरक गति में जाएगा. ऐसा. और 60 साल का आयुष्य हो तो 40-50 ईयर आयुष्य अगले भव का बंधन होता है उसको. और समझो कि उसको बंधन हो गया उसके परिणाम के अनुसार नरक का, और 46 ईयर वो ज्ञानी के पहचान कर ली ज्ञानी के समागम में, 47, 48, 50 मरण तक, जब भी 60 के पहले 45 to 60 के बीच में ज्ञानी का योग भी हुआ, पहचान भी कर ली, ये सब हो गया, तो नरक में तो उसको जाना पड़ेगा. कर्म बंधन हुआ तो कोई गति का चेंज नहीं कर सकते. समझ में आया? लेकिन वहाँ जन्म होने के बाद ये संस्कार से पहचान के संस्कार पड़ते हैं, क्योंकि पहचान कौन करता है और किसका करता है? पहचान कौन करता है? मेरा जी हाँ, पहचान कौन करता है? ज्ञान करता है. ज्ञान करता है. और किसकी पहचान करता है वो? ज्ञानी के अंतर परिणाम की पहचान करता है. दोनों अरूपी है. अरूपी माने स्पर्श रस वर्णगंध नहीं है, ज्ञान में भी नहीं है और वहाँ ज्ञेय में भी नहीं है. तो ये जब पहचान करता है तो वो ज्ञान में संस्कार बढ़ जाते हैं, जो फिर निकलते नहीं हैं, कायम के लिए संस्कार पड़ जाते हैं. वो संस्कार से नरक में अंतर्मुख होकर आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेता है. नरक में इस प्रकार से होता है सम्यक दृष्टि. सब नारकी सम्यक दृष्टि जब होते हैं तो उनको पूर्व काल में ज्ञानी की पहचान हुई है. तिर्यंच में भी सम्यक दर्शन होता है. हुआ ना महावीर भगवान सिंह के बहु में, पार्श्वनाथ को हाथी के बहु में. हाँ, कैसे हुआ? ऐसे ही हुआ. તો પૂર્વમાં આપણે અત્યારે જે સત્સંગ મેળવ્યો આવું અધૂરું જ કામ કર્યું હતું અત્યારે જે કરી છે ઈ જ. પૂરું કર્યું હોય તો આપણે અહીંયા શું કામ હોય? એટલે હવે હું જે કરું તો આ અધૂરું જ થયું છે ને અત્યારે પણ. આજ સુધી થઈ જતું, હા, અધૂરું પણ ને. હવે પછી ચેન્જ થઈ જાય માણસ. હા, એટલે ચેન્જ આવું અડધું અડધું જ કરીને આવી રીતે મેળવી લીધું છે. એ જ હવે પૂરું કરી શકે ને, પણ એ મેઇન સમજવાની વાત છે. હા, એ જ. પૂર્વમાં આવું કર્યું તો એ ખાલી જાણવાનો વિષય છે. हाँ, वो जानने के लिए है कि हमने ऐसा किया है, लेकिन वो जानकर क्या करना, बदलना अपने को और पूरा कर देना चाहिए अभी. ये जानकर ये करना, नहीं तो जाना न जाना क्या फर्क पड़ता है. ऐसा साहब ऐसा लगा कि बता ना कि अंतराय कर्म बांधे हैं
तो बाहर में उदय ऐसा है, तो बाहर में जो उदय है अभी उस समय वो उदय मेरे को कुछ करता नहीं है, मैं कार्य कर सकता हूँ। अगर आप उदय का महत्व छोड़ दे तो अभी क्या उदय का बहुत महत्व है। एक एक चीज का हमको संसार में जो मिली है, हाँ, संसार में हमको पूर्व कर्म के अनुसार जो मिला है उस सबका हमको कितना इम्पोर्टेंस है। पति है तो उसको ऐसा रहता है, पति पूर्व कर्म से पति हुआ और वो पूर्व कर्म से पत्नी हुई, तो ये क्या करता है, मैं कहूँ ऐसा इसको मानना चाहिए। ठीक है, वो न माने तो चलेगा नहीं। कैसे भी कर कर उसको मनाने का काम में अपना समय व्यतीत करता है और पूरा जीवन वैसा कर लेता है। क्या समझ में आया? एक उदय की बात थी। सासू हुआ और सासू और बहू, हाँ, तो सासू को क्या है कि मेरा घर मैंने जैसे चलाया है वैसे ही मेरी बहू को चलाना चाहिए। अगर उसमें जरा भी इधर उधर हो तो एकदम जागृति आ जाती कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करो। क्या तो उसमें ही पूरा टाइम चला जाता है ना। उसके बदले जैसा होने वाला वैसे होगा कर कर सबको छोड़कर तो ये उदय को गौण कर दिया वो और अपने काम में लग जाओ। वैसे भी जो होने वाला वही होगा, नहीं होने वाला वो नहीं होगा। क्योंकि केवड़ी भगवान ने जैसा देखा है ये घर में जैसे होने वाला है अगले 10 साल 20 साल 50 साल वैसे ही होगा। न तो अपनी इच्छा के अनुसार होगा न तो सामने वाले की इच्छा से होगा। ऐसे केवल ज्ञान ऊपर अगर विश्वास है तो आप ये सब कर सकते हैं। केवड़ी भगवान है कि नहीं? अब मंदिर में दर्शन करने को जाते हैं ऐसे ऐसे तो वहां तो केवड़ी भगवान का है, तो उसका तो विश्वास नहीं है आपको, तो क्या फायदा आपका दर्शन का? दौड़ी दौड़ी ने जाए दर्शन करवा हैं, શું ફાયદો શું? તું પથ્થરના દર્શન કરેશ કે ભગવાનના? ભગવાનના જો દર્શન કરેશ તો ભગવાનને કેમ દર્શન કરેશ તું? કે અરિયંત ભગવાન છે, केवल ज्ञान છે એમને। ये जानकर कर रहा है कि जाने बिना कर रहा है, तो पत्थर का दर्शन हो गया। पत्थर का दर्शन करना है कि भगवान का करना है, ये बात है यहाँ। तो उनको केवल ज्ञान है तो केवल ज्ञान किसको कहते हैं? कोने कहेवाय? केवल ज्ञान कोने कहेवाय? बोलो। माथुं हलावानी बदले क्यों? तीन काल तीन लोक का ज्ञान हो। अच्छा, वो 3 काल 3 लोक में अपने घर में जो होने वाला वो आ गया कि नहीं आया? पक्का? तो उन्होंने कब जाना है? आज जो होने वाला है आज जानते हैं कि अनंत काल पहले जानते हैं? तो अनंत काल पहले जाना है कि ये तारीख को ऐसा होगा, ये तारीख को ऐसा होगा, तो वैसा हो रहा है। तो ये किसकी इच्छा के अनुसार हो रहा है, हमारी या दूसरे की? किसी की इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है। तो फिर क्या अपने को प्रॉब्लम? क्या अपना काम करो ना। अपने को क्या प्रॉब्लम है कि मैं मेरी इच्छा से नहीं होगा तो सामने वाले की इच्छा से होगा, वो तो फिर उसका कंट्रोल आ जाएगा, तो फिर मेरा क्या रहेगा वर्चस्व? ये प्रॉब्लम है ना। वो उसकी इच्छा से नहीं होता है, हमारी इच्छा से भी नहीं होता है। जैसे होने वाला है वैसे होता है। समझ रहे कि नहीं? न्याय। तो ये अपन केवड़ी पणक्तो धम्मो शरणम पवज्जामि, ये है केवड़ी भगवान का शरण में लेता हूँ, उनके केवल ज्ञान में है वैसे ही होगा। मुझे किसी को बदलना नहीं है, मुझे मेरा काम पूरा करना है। ऐसे कोई भी उदय है, अंतराय हो, विराधना का हो, सबको गौण कर कर वो अपने काम में लग जाए तो काम हो जाता है। तो कर्म उसको रोकता नहीं है, वो स्वयं रोकता है कर्म में। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, हमको किसी को बदलना नहीं है, हमको अपने को बदलना है। या तो आप दूसरे के बदलने का प्रयास कर कर पूरा जीवन कर लो, और वो तो बदलने वाला ही नहीं है। आप कहाँ बदल दे, वो तो वो बदलेगा। आप कितना बदले? बोलो। हाँ,
बदले आप? नहीं बिल्कुल आप नहीं बदले तो वो क्यों बदलेगा? वो भी नहीं बदलेगा, देख लो। ठीक है, या तो दूसरे को बदलने का प्रयास करो, बदल नहीं सकते, प्रयास करो, या अपने को बदलने का प्रयास करो। दो में से एक ही काम आप कर सकते हो। तो अपने को बदलने का प्रयास में दूसरे को बदलने का प्रयास छोड़ देना पड़ता है। यहाँ कठिनाई आती है क्या? टाइम हो गया है। टू मिनट्स ब्रेक, 2 मिनट्स ब्रेक, उसके बाद प्रश्न लेंगे। only two questions. फर्स्ट क्वेश्चन लीना में। જય જિનેન્દ્ર સાહેબજી, જે લાસ્ટ સત્સંગમાં આવ્યો હતો કે મને મારી સમજનો આગ્રહ છે, પણ એમાં મારી જે કમ સમજ છે એનો બી મને આગ્રહ છે. તો એમાં પરિણામ ચેક કરતાં કંઈ સમજમાં નહીં આવ્યું મને. તો સાહેબ એ પરિણામ હું કેવી રીતે ચેક કરું, પ્લીઝ સમજાવશો. समझ का आग्रह माने कम समझे ज़्यादा समझे वो बात है ही नहीं। माँ जो भी समझे क्या वो समझ के अनुसार दूसरे को बदलना, दूसरा भी वही प्रकार से समझे, ना समझे तो उसके प्रति द्वेष का परिणाम होता है। ये सब आग्रह में जाता है। सच्ची बात है तो उसका लाभ हमको पूरा ले ले हम, उसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन दूसरे के ऊपर ठोपना क्या वो ज़रूरी नहीं है क्या? उसको भी हम बताए, उसको मानना है तो माने, ना माने तो भी ठीक है, माने तो भी ठीक, ना माने तो भी ठीक। तो आग्रह उतना मंद हो गया है, उसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन राधिका बेन। जय जिनेंद्र साहिब जी, ऐसा क्यों बताया गया है कि ज्ञानी की पहचान के बाद ही जो मिथ्या आग्रह हैं वो परमानेंटली चले जाते हैं? ऐसा मुझे अपने में भी फील होता है कि अब कृत्रिमता से आग्रह छोड़ने का प्रयास है, लेकिन जैसे आपने बताया सहजता आ जाती है पहचान के बाद, तो वैसा
नहीं है, तो व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड इट कि पहचान के बाद वो वापस ही नहीं आते? ऐसा क्या हो जाता है पहचान में? ओवर नहीं, आग्रह की मनता हुई ऐसा ही लिया, अभाव हो गया ऐसा नहीं लिया। एक तो अपना जो चला ना मिथ्या आग्रह मंद होता है, खत्म हो जाते हैं, नाश हो जाता है, ऐसा नहीं आया। एक तो ही पहचानने के बाद का बात चल रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि अंदर में अनेक विषय के लिए आग्रह की क्वालिटी जो है वो सेम नहीं होती है। किसी को व्यापार के कार्य में आग्रह होता है तो घर के कार्य में नहीं होता है, किसी को घर के कार्य में आग्रह होता है तो व्यापार के कार्य में नहीं होता है। ऐसे प्रकार अलग अलग विषय में अलग अलग प्रकार है। किसी को कोई व्यक्ति के लिए बहुत आग्रह होता है, वही चीज दूसरा करे तो उतना नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो बहुत तीव्र आग्रह है ना, वो फिर प्रयत्न भी कर ही जाते हैं, उसमें प्रयत्न करना पड़ता है क्या। और जो मंद आग्रह है उसकी क्वालिटी में तो वो जल्दी चले जाते हैं, ऐसा प्रकार भी होता है। समझ में आ रहा है? सब बात का आपको आग्रह इक्वल नहीं होता है, ये तो आपको अंदर में अवलोकन करने से आपको पता चलेगा, बाकी ये खाली सुनने से नहीं पता चलता है। ये समझने का विषय से आगे अंदर में देखने का है आपको कि आपको कौन सी बात का आग्रह है विशेष, और कौन सी बात का आग्रह उससे थोड़ा कम है। वो प्रकार आपको अंदर में अवलोकन करने से पता चलता है। जिसमें तीव्र आग्रह है, या कोई व्यक्ति के लिए हो या कोई कार्य के लिए हो, कोई कार्य का ऐसा ये कार्य तो ऐसे ही होना चाहिए, बाकी आप जो करना है करो, ऐसे बोलते हैं ना। इसके अलावा आप जो भी करो तो मेरे को कोई प्रॉब्लम, लेकिन इसमें हम लोग एडजस्ट करने वाले, ऐसा क्यों बोलते हो? सबके लिए बोलो ना, सब कार्य मेरी इच्छा के अनुसार होना चाहिए, ऐसा नहीं बोलते हैं। लेकिन ये काम तो हम एडजस्ट नहीं करेंगे आपका, माने उसमें आग्रह ज़्यादा है, होता है ना। तो उसमें थोड़ा प्रयास तत्व विचार से अपने को उसमें जो नुकसान हो रहा है, ये आग्रह के कारण से हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्या, और आग्रह के कारण से सामने वाला बदलता नहीं है, और द्वेष होता है, उसमें हमको कर्म बंधन फिजूल में हो रहा है, क्योंकि वो बदले तो उसको फायदा है, हम क्यों कर्म बंधन करें उसके कारण से। समझ रहे हैं ना? अगर आप वो समझ जाए तो फायदा किसको है? और लोग ना समझे तो उसको है ना, आपको तो कुछ नहीं है ना। तो फिर वो ना समझे तो आप इतना राग द्वेष कर कर अपने को क्यों तीव्र कर्म बंधन कर रहे हो? ऐसा विचार पूर्वक वो आग्रह को छोड़ता है, न्याय से, तर्क से, लॉजिक से, सत्समागम से क्या, तो उसमें उसका प्रयास थोड़ा करना पड़ता है, तो मंद होने लगता है ऐसा। लास्ट क्वेश्चन ज्योति बेन रोड़ा। ज्ञानी के अंतरंग परिणमन की पहचान करने के लिए मुझे अपने अंदर किस प्रकार की योग्यता डेवलप करनी चाहिए? प्लीज मार्गदर्शन दीजिए साहिब जी। तो क्या है, अभी वो विषय ही नहीं चल रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा विषय है पहचान का। लेकिन मेन 2-3 पॉइंट हम सोच सकते हैं अभी, कि पहले तो हमको अनादिकाल से जो जन्म मरण हो रहा है, 4 गति में परिभ्रमण हो रहा है, उससे हमको छूटना है, ऐसा दृढ़ निश्चय होना क्या, या करना करे तो होगा, ऐसा दृढ़ निश्चय होना क्या। और ये भव मेरा जो शेष जीवन है, इसमें मुझे
आत्मज्ञान की प्राप्ति करना, ऐसा एकमात्र मेरा गोल है। ऐसा भी लक्ष्य बांधकर फिर जीव के अंदर में परिणाम में पात्रता प्रकट होती है इसके कारण से, और फिर जाकर वो पहचान कर सकता है। बाकी ये विषय तो बहुत विशाल है, ऐसा 1-2 मिनट में समझ में आया ऐसा नहीं है। अन्य पत्र में हम लोग ने तो लिया है, सब पत्र में जैसे 254 पत्र में ये विषय आया है थोड़ा क्या, तो वहाँ भी देख ले आप। परमोपकारी परम पूज्य श्री सद्गुरु देवनो जय हो। प्रसममूर्ति भगवती मातनो जय हो। पूज्य श्री कृपालु देवनो जय हो। पत्रिकावर्ती पंच परमेश्वरी भगवंतो नो जय हो। सर्वे ज्ञानी धर्मात्मा जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्म नो जय हो।